और मेरी तरफ से भाड़ में जाए इमरान खान। मैं इमरान खान को क्या समझता हूँ? इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है। इमरान खान मेरे से ज्यादा मोबिल वतन है। मैंने जो जिंदगी में पाकिस्तान के लिए किया है, इमरान खान ने ज्यादा किया उसे। इमरान खान तो बूट पॉलिशिया है, बड़ा गंदा और घटिया आदमी है। 2 टके की औकात है इमरान खान की, और ये मेरे सामने क्या खड़ा होगा? कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी इज्जत थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा था। इसने सारों को इस्तेमाल किया और एक एक करके सबको निकाल दिया। इसने अमीरों के साथ दोस्ती रखी, उससे इसकी पॉलिटिक्स बढ़ी। इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश किए, जनरल पाशा के बूट पॉलिश किए, जनरल जहीरुल इस्लाम के बूट पॉलिश किए और जनरल फैज अमीर के बूट पॉलिश किए। इसके अलावा पता नहीं कितने होंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इसके पीछे बेवकूफों की तरह लगे हुए हैं। आप जाहिल हैं। मैंने बड़ी दफा कहा कि ये बेचारा, ये पागल है, क्या इलाज होने वाला है। इमरान खान इतने अरसे से दुश्मनी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की दुश्मनी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, फ्रॉडिया ये। इमरान खान यहाँ जेल में बैठा है, लेकिन उसके लोग जो है सारा वक्त नफरतें फैला रहे हैं आपस में। उनकी जो लीडरशिप है वो डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गई है, क्योंकि इमरान खान जो है वो बाज नहीं आ रहा। वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता जा रहा है। सवाल मेरा ये आपसे कि इमरान खान इस वक्त ये क्यों कर रहा है, या मुझे ये बताएं कि इमरान खान इस वक्त करना क्या चाहता है। ऑफ कोर्स इमरान खान ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर परेशानी हो, इस मुल्क के अंदर गुर्बत हो, भूख हो, रमज़ान में लोग कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि चीज़ें ना ले सकें, ताकि इसकी सियासत दोबारा बढ़े। तो एक ज़हन में रखें बात कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में इसकी बेहतरी नहीं चाहता किसी भी किस्म की। इसीलिए ये साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान ठीक हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो एक्चुअली इमरान खान की सूरत में ये जो आदमी इसने तकसीम और नफरत फैलाई है पाकिस्तान के अंदर, इतने अरसे से दुश्मनी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, अब ये खुल के सामने आ गया। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीब लोग, उनका क्या हाल है, उनका बनेगा क्या। उनकी गुर्बत की वजह से उनकी फैमिलीज जो है वो खाना भी खा सकेंगी कि नहीं खा सकेंगी, अच्छे कपड़े ले सकेंगी ईद पे कि नहीं, क्योंकि ये तो 300 गज़ात में रहने वाला एक अरबपति आदमी है। इसकी बहनें भी सारी अरबपति हैं, इसके जो इनके दोस्त हैं सारे वो भी इसके अरबपति खरबपति लोग हैं। मलिक रियाज से इसकी दोस्ती है, जो कि फाइलों को पहिए लगाता है। और मलिक रियाज जो है उसका दोस्त कौन हो सकता है, आप मुझे बताएं। इस मुल्क के अंदर वही हो सकता है जो उसी की तरह या तो करप्ट हो और या करप्शन के पैसे खाता हो। इसने अपने ज़माने में जब ये नया PTI के अंदर एक बना रहा था, एक बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसने बहुत से लोगों को पहले PTI में लिया, उनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। उसमें जैसे वजीउद्दीन भी हैं, उसमें जहांगीर तरीन भी हैं, उसमें अलीम खान भी हैं, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी इज्जत थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा था। इसने सारों को इस्तेमाल किया और एक एक करके सबको निकाल दिया। ये आदमी जो है ये इस वक्त दोबारा यही कर रहा है। ये नए लोगों को लेके आ रहा है। नए लोग जो हैं वो बैरिस्टर गौहर से लेके शेर अफजल मरबत से लेके ये बहुत सारे लोग इसने जमा किए हुए हैं इस वक्त। और फिर वो सुमान अकरम राजा एक जो वकील है, बहुत सारे लोग इस तरह की जमा करके अब नए नए चेहरे सामने लेके आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए लेके आ रहा है ताकि इसकी लीडरशिप जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, ये लीडर बना रहे। क्योंकि इसका मसला ये है कि ज़हनी बीमार है। मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि ये बेचारा, ये पागल है, ये इसका इलाज होने वाला है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा आदमी, देखें हिस्ट्री में बहुत से हुए हैं ऐसे लोग। हमने हिटलर को भी देखा है, हमने मसोलिनी को भी देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने हरकतें की हैं ये। फिर इमरान खान मोदी को इतना कुछ कहता है, तो मोदी भी क्या है, मोदी भी तो आखिरकार वहाँ पे नफरतें बांटता है ना इंडिया में। तो इमरान खान जो है ये बेसिकली पाकिस्तान से बड़ा समझता है अपने आप को। इसको लगता है ये बेचारा ना ज़हनी बीमार है। इसको पता नहीं है कि एक इंसान है, वो एक जान है उसकी, बस ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या, ये तो पूरा पाकिस्तान है जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, उससे आपका क्या मुकाबला है। वो 25 करोड़ लोग एक तरफ है, एक तरफ इमरान खान है। और मेरी तरफ से भाड़ में जाए इमरान खान। मैं इमरान खान को क्या समझता हूँ? इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है। इमरान खान मेरे से ज़्यादा मोबिल वतन है। मैंने जो जिंदगी में पाकिस्तान के लिए किया है, इमरान खान ने ज़्यादा किया उससे। इमरान खान ने तो वर्ल्ड कप उठा के कहा था कि मेरा वर्ल्ड कप है। इसका कब वर्ल्ड कप था? वर्ल्ड कप तो पूरी टीम का था। तो इसलिए इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं वो ये ना समझें कि पाकिस्तान में सिर्फ आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ हैं, या शरीफ फैमिली है, या ज़रदारी फैमिली है, और इनको हिट करके जो है वो इमरान खान बड़ा हो जाएगा। वो भाई इधर हम भी हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं जो ना शरीफ खानदान के साथ कोई ताल्लुक रखते हैं, ना ज़रदारी खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं। हम इमरान खान की तरह इन लोगों से पैसे नहीं मांगते रहे। शरीफ खानदान ने इमरान खान को 50 करोड़ रुपया दिया था अस्पताल बनाने के लिए, जो उसने अपनी माँ के नाम पे बनाया था, जिसकी वजह से उसकी सियासत आगे चमकी है।
और इसी तरह शरीफ खानदान ने इनको इस अस्पताल की ज़मीन दी थी। जवाब अहमद ने क्या लिया शरीफ खानदान से? कभी कि मैं मिला उनसे, मैं कभी ज़िंदगी में आज तक कभी मिला उनसे, मुझे क्या ज़रूरत है मिलने की, मुझे क्या ज़रूरत है आसिफ ज़रदारी को मिलने की। हमारी लड़ाई जो है वो इस मुल्क के अमीर सियासतदानों से है। तो ये हमारी सियासी लड़ाई है। ये इस सियासी लड़ाई के ऊपर अगर हम खड़े हुए हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हम क्यों मिलेंगे शरीफ बरादरान से या ज़रदारी बरादरान से? लेकिन ये आदमी कौन है? ये इसने उनको भी इस्तेमाल किया, इसने अमीरों के साथ दोस्ती रखी, उससे इसकी पॉलिटिक्स बढ़ी, आखिरकार इसने बूट पॉलिश किए। इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश किए, जनरल पाशा के बूट पॉलिश किए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बूट पॉलिश किए और जनरल फैज़ हमीद के बूट पॉलिश किए। इसके अलावा पता नहीं कितने होंगे। इमरान खान तो बूट पॉलिश है, पहले जुमैमा गोल्डस्मिथ के बाप की बूट पॉलिश करता रहा, अब जाके वो बच्चे उनके पास दिए हुए यहाँ लेके नहीं आता उनको, या गरीबों के बच्चों को उकसा रहा है कि जाओ मेरे लिए बाहर निकलो। तो ये बड़ा गंदा और घटिया आदमी है, 2% का आदमी है ये। सिर्फ इस आदमी की इतनी ही औकात है, 2% की औकात है इमरान खान की असल में। और ये मेरे सामने क्या खड़ा होगा? मैं मुबीन आदमी हूँ, मैंने ना कभी किसी अमीर आदमी से पैसे लिए हैं, ना कभी किसी सियासतदान से पैसे लिए हैं, ना मैंने कभी किसी जर्नैल के बूट पॉलिश किए हैं, ना मैं कभी आर्मी के किसी भी काम इस तरह के आ रहे हूँ जो सियासी काम होते हैं। हम तो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का या जर्नैलों का या जजों का कोई काम ही नहीं है सियासत के साथ, हम तो इसीलिए उनके साथ कोई राब्ते ही नहीं रखते। तो इसलिए इमरान खान जो है उसको आपने क्या समझा हुआ है? ये आदमी बना के आया है, हर इंसान को इसने पाकिस्तान के यूज़ किया है। और इस वक्त जो उसकी सोशल मीडिया टीम है जो समझ रही है कि बड़ी चीज़ है इमरान खान, ही वही आदमी है, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, नाना नानी इसको वोट नहीं देते थे। इतना अरसा बेचारा ये सब कुछ बना के बैठा हुआ था, उसको कोई वोट नहीं देता था। मैं बार बार ये समझाता हूँ आप लोगों को, ये जो इस वक्त बना हुआ है इमेज इसलिए क्योंकि इसके पास अरबों रुपया है। और फिर ये वज़ीर आज़म बन गया था बूट पॉलिश करके आखिरकार। तो वज़ीर आज़म बनने के बाद इसने अपना एक बड़ा नाम बनाया है। आप लोग भी थोड़ा सा इसके पीछे बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं, आप जाहिल हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको इतना मालूम ही नहीं है कि ये जो कह रहा है कि मैं तो जी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं, ये पाकिस्तान की दुश्मनी में है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहा है, ये उसके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा। और इसी तरह ये इस वक्त सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि दोबारा फौज या एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल इसको दोबारा लेके आए और उसको दोबारा बिठाएं लोगों के ऊपर। ये सिर्फ इसलिए लड़ रहा है, इसका कोई निज़ाम से इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम का खुद पैदा करदा एक मोहरा है। इस निज़ाम ने इमरान खान को पैदा किया है। इमरान खान जैसे लोग ये निज़ाम पैदा करता है। ये अरबपति आदमी है, अरबपति खानदान खरबपति खानदानों से है। इसकी बीवी जो है, बच्चे जो इसके लेके बैठी हुई है वो भी खरबपति है। तो ये लोग निज़ाम तो खुद बनाने वाले हैं, ये तो निज़ाम चलता इनके लिए है, ये निज़ाम बनता इनसे है। और ये जो बाकी लोग हैं, मैंने आपको बताया कि इसके ताल्लुकात रहे हैं शरीफ खानदान के साथ, इसके ताल्लुकात रहे हैं ज़रदारी खानदान के साथ, इसके ताल्लुकात रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ। मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं रहा किसी के साथ। तो जब एक बंदा इस तरह का जो कि जर्नैलों के बूट पॉलिश करता हो, जो सियासतदानों से फ़ायदे उठाता हो, वो आदमी आज आके इनकलाबी बनने की कोशिश करे, तो मैं उसका जो गलीज़ चेहरा है, सियासी चेहरा, और ख़ास तौर पर उसकी गलीज़ मुनाफिक जो चेहरा है इसका, जो मजहबी मुनाफिकत ये करता है, जो ये अपने आप को पता नहीं क्या बताता है, असल में ये क्या है सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किरदार है ये। लेकिन ये जो अपने आप को बड़ा नेक बताता है मजहबी तौर पर, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है, फ्रॉडिया ये। तो इसलिए इमरान खान से बच के रहो। इस वक्त इमरान खान जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अगर ये करता रहा तो पाकिस्तान और ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। और पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ना, ये अमीर आदमी है, ये जेल में भी बैठा है, उसको पता है मेरी अरबों की जायदादें हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ तंग हो जाएंगी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, उनको अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। और इस मुल्क के अंदर के डॉलर और महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, जो कि उसी वक्त ज़्यादा होती है जब आप पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करके रखते हैं। तो अगर इमरान खान ये करता रहा तो आम लोगों के लिए वो हाल हो जाएगा कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो इसलिए होशियार हो जाएं। इमरान खान को सबसे पहले साइड पे करें। जब तक ये आदमी साइड पे नहीं होगा, सियासत से नहीं निकलेगा, पाकिस्तान में उस वक्त तक किसी किस्म का अमन नहीं होगा, और हम ना तरक्की कर सकेंगे और ना हम खुशहाली ले सकेंगे इस दुनिया में।